कोरोना महामारी के बीच आज देश भर में राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा आयोजित कर रही है। देश भर में इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कुल 15,97,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बात अगर कुमाऊं मंडल की करें तो यहां आज हल्द्वानी में 14 परीक्षा केंद्रों में 5,438 पंजीकृत अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं, जबकि देहरादून में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड के नियमों के कारण परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। दूर दूर से आए कई अभ्यर्थियों ने महंगा किराया दिया तो किसी तरह भी जद्दोजहद उठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे नजर आए। सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, जबकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। तो आज से जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं सौरभ भाटिया का, जो इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बस कुछ ही घंटों का वक्त जो है वो बचा हुआ है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये जो परीक्षा आयोजित की गई है उसकी तैयारियां कैसी है, जिसमें कोविड का जो संक्रमण है उत्तराखंड में लगातार फैल रहा है उससे भी बचा जाए और जो परीक्षार्थी है वो अपनी परीक्षा को अच्छे से दे पाए, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए, अगर नीट की परीक्षाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से तैयारी की गई थी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 26 जो है केंद्र बनाए गए थे। जो छात्र हैं उनको 11 बजे से एंट्री दी जानी है और जो 1:30 बजे तक दी जाएगी, अलग अलग समय पर दी जाएगी एंट्री। अमूमन जो है पूर्व में जो एग्जाम होता था उस एग्जाम में 24 बच्चे एक कक्ष में बैठते थे, जबकि इस बार जो व्यवस्था की गई है कि 12 बच्चे ही इस बार अपने परीक्षा केंद्र में यानी कि एक रूम में बैठ सकेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें तमाम चीजें, चाहे वो पेन की बात की जाए, चाहे उसमें मोबाइल की बात की जाए या पानी की बॉटल्स की बात की जाए, ये सब चीज जो है इन्होंने दर्शाई है कि इस सब चीजों की कोई एंट्री नहीं होगी, इनको जो अंदर नहीं ले जाया जा सकता। छात्रों को जो है बाहर से ही कक्ष के अंदर ही ये तमाम सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम छात्र हैं वो सुबह से ही अपने परीक्षा केंद्र की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लंबी तैयारी के बाद जो है आज उनको ये मौका मिला है। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो चाह होती है, वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। मैं जिस केंद्र के बाहर मौजूद हूँ उस केंद्र में 600 से ज्यादा बच्चों को एग्जाम होना है और दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आए। या बात की जाए हिमाचल प्रदेश से या सहारनपुर से भी जो है यहाँ बच्चे पहुंचे और सभी बच्चों को समय से एंट्री मिल सके, इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही जो छात्र एग्जाम देने आ रहे हैं उनको गेट पे ही ग्लव्स पहनने के लिए कहा जा रहा है कि ग्लव्स पहने, जिससे जो है कोरोना जैसे संक्रमण के बीच में जो परीक्षा हो रही है उससे किसी भी चीज की समस्या ना हो। और लगातार जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। 1:30 बजे तक अंतिम समय होगा जिसमें जो छात्र अपने परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री कर सकेंगे। जी बिल्कुल सौरभ, आप जिस परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं उसकी मेन गेट एंट्रेंस की तस्वीरें देखना चाहेंगे कि वहां मेन गेट में क्या कुछ व्यवस्था है, और यदि पॉसिबल हो पाए तो जरा उन बच्चों से बात कीजिए, उन परीक्षार्थियों से बात कीजिए जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। मन में एक तो एग्जाम का डर, क्योंकि नीट की तैयारी लोग सालों साल करते हैं, और एक तो कोरोना का खतरा। तो ऐसे में जो परीक्षा देने आ रहे हैं बच्चे, उनका क्या कुछ कहना है, जरा पॉसिबल हो तो बात कीजिए। बिल्कुल, जो है मैं दिखाना चाहूंगा कि गेट पे किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे जो है बच्चों को एंट्री दी जा रही है। हालांकि जो यहाँ पे अधिकारी जो मौजूद हैं, जो बच्चों को एंट्री करा रहे हैं, उनको सीधे तौर पे सभी छात्रों को मना किया गया है कि अभी कोई भी मीडिया से कोई बात ना करे, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद जो है बात करें। अभी वो सिर्फ अपनी एंट्री ले। लगातार जो बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे साथ जो है एग्जाम के जो अधिकारी है यहाँ पर जो वो लोग भी लगातार मुआयना कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एग्जाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा सके। व्यवस्था बनाने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि छात्र समय से पहुंचे और अपने जो है कक्ष में पहुंच सके। यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जो थर्मल स्क्रीनिंग की बात की जा रही थी। गेट के अंदर यहाँ से जो पास चेक करके उसके बाद जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, वहीं जो बच्चों को पानी की बोतल उपलब्ध कराई जा रही है, पेन उपलब्ध कराया जा रहा है, और उसके बाद उनके तमाम कागज चेक करने के बाद उनको उनके कक्ष में भी भेजा जा रहा है। जी
जी बिल्कुल, तो सौरभ साफ नज़र आ रहा है, हालांकि बच्चे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ पे सूचना दी जा रही है, एक तो माइक के साथ वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, साथ ही गेट पे भी आपने दिखाया कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सौरभ बस 2 बजने ही वाला है, 11 बजे से एंट्री शुरू हो चुकी है, तो अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं, भीड़ का वहाँ पे क्या कुछ मंजर नजर आ रहा है? क्योंकि एक-एक करके बच्चों का चेकअप हो रहा होगा, वहाँ पे उनको देखा जा रहा होगा, उनका थर्मल स्कैनिंग हो रहा होगा, मास्क और सैनिटाइजर को प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा होगा। तो ऐसे में वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि वक्त तो कम ही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बच्चों को 11 बजे से एंट्री के लिए जो उनका एंट्री पास है उसके लिए कहा गया था, जो जिससे जो है वो अपने एग्जाम हॉल तक जा सकेंगे। उसके लिए जो एक व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चों को अलग अलग टाइम में जो है यहाँ पर आना था, जिसमें 11 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक का समय दिया गया था कि 1:30 बजे तक सभी बच्चे जो है अपनी एंट्री कर लें, जिससे जो है एग्जाम में उन्हें दिक्कत ना हो। और 1:30 बजे के बाद यानी कि 1:30 बजे ठीक यहाँ पर जो गेट बंद कर दिया जाएगा। संवाददाता दिनेश पांडे फोन लाइन पे बने हुए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे से परीक्षा केंद्रों के भीतर एंट्री हो चुकी है, आप अभी परीक्षा केंद्र में मौजूद होंगे, वहां कैसी व्यवस्था है, कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि 2 बजे से परीक्षा शुरू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, यहाँ हल्द्वानी के में लगभग 14 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें 5,348 बच्चे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आज परीक्षा देनी है। और कुमाऊं के 6 जिलों के अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो जो सटा बॉर्डर का इलाका है, वहाँ के भी लोग जो है परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। और सुबह से ही बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि दूर दराज से कोविड के चलते बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर अन्य जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी थी। और कई जो परीक्षार्थी हैं उनको दूर दूर तक जो है अपने ट्रैवल करके और बड़ी जद्दोजहद करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ा। हालांकि परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद यहाँ प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है और सभी छात्रों का थर्मल स्कैनिंग करने के बाद जी बिल्कुल दिनेश, ऐसे में ट्रैवल करना कोरोना काल में भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वो तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या कुछ तैयारी चल रही है और कैसे बच्चे जो हैं परीक्षा केंद्र में एंट्री कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।